नमस्ते साथियों। आज ये हमारी 5वीं कक्षा है जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे कि क्या प्रश्न है, कौन सा शब्द विषाद का विलोम है। अब आपको बताना है विषाद का विलोम। तो विषाद का क्या अर्थ होता है, जो दुख वगैरह होता है ना, शोक वगैरह, उसको कहते हैं विषाद। तो देखेंगे क्या होगा। तो निषाद क्या होती है कि जाति होती है ना। आपने रामायण में सुना होगा निषाद राज, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अमृत, ये तो विष का होता है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। विषाद का विलोम क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। समझौता तो कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता है, तो हर्ष हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है। तो आपको बताना है इस वाक्य में किसमें अशुद्धि है। तो देखेंगे, नवीन का भाई कई घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मान लो एक वाक्य है, इसको टुकड़ों में बांट दिया है। तो आपको कहाँ पे इसमें अशुद्धि दिख रही है बताइए। अब देखिए, यहाँ क्या बोला है, कई बोल दिया। कई मतलब बहुवचन है, ठीक है। अगर बोला जाए कि 1 घंटे से, तो सही है। लेकिन कई घंटे, कई क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ भी घंटे की जगह क्या होना चाहिए, घंटों होना चाहिए फिर, है ना। कई घंटों से यहाँ पे अशुद्धि है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कई घंटों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो यही बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे अशुद्धि है, ठीक है। अगला देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, ये शब्द है निर्लोभ, ठीक है। शब्द क्या होता है, लोभी होता है। लेकिन इसमें जैसे ही निर लग जाता है, तो ये जो ई है इसका लोप हो जाता है और ये शब्द बनता है निर्लोभ। निर्लोभी शब्द कैसा है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द क्या है, निर्लोभ होता है। वैसे प्रज्वलित, ये शब्द बना है प्र और ज्वलित। अब ज्वलित में देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही जा है आधा, या डबल जा लगा दिया। देखिए, उज्जवल होता है तो उसमें डबल जा होता है। कैसे, क्योंकि देखिए शब्द होता है जल, अगर इसमें आप प्र जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, प्रज्वल बन जाएगा। अगर से आप इसमें उद जोड़ोगे, ठीक है, मूल उपसर्ग उद होता है, अगर उद ना हो तब आप उत मान सकते हो, ठीक है। और जल, तो ये शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा उज्जवल। द या त किसमें बदल जाएगा, ज को देख के ज में, तो डबल ज होता है उज्जवल में। लेकिन प्रज्वलित में एक ही जा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाला डबल ज नहीं, यहाँ क्या होगा, ये शब्द बनेगा सही वाला प्रज्वलित। ये भी अशुद्ध है। दंपत्ति, ये शब्द भी अशुद्ध है। ये शुद्ध कैसा होता है, दंपति, एक ही तरह रहेगा और बड़ी ही रहेगी। प्रकुपित, ये शब्द सही है। बाकी तीनों गलत है, इनके शुद्ध रूप मैंने बता दिया आपको। देखिए, भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकाल रूप होगा। अब ये काल का प्रश्न है, आपको भूतकाल बनाना है, ठीक। भारत की स्थिति दूसरी है, तो इस वाक्य को आपको किसमें बदलना है, भूतकाल में बदलना है। तो क्या बनेगा, भारत में ऐसी स्थिति थी। देखो, ये भूतकाल वाक्य है, लेकिन यहाँ पे की स्थिति दूसरी है, और यहाँ पे क्या, भारत में ऐसी स्थिति, फिर वाक्य बदल दिया, तो ये वाक्य तो होगा ही नहीं, ठीक है। भारत में स्थिति दूसरी थी, ये भी नहीं होगा। इसमें की बात की है, हम इसमें में ले जा रहे हैं। देखिए, भारत की स्थिति दूसरी थी, तो थर्ड वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चौथे में क्या गलती है, भारत में स्थिति ऐसी थी, यहाँ भी में हो गया, वाक्य बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अब आपको बताना अकर्मक क्रिया किस में है। अब देखिए, हमने क्या ट्रिक देखी है कि जहां भी हम क्या प्रश्न कर लेते हैं और हमको कर्म मिलता है तो क्या होता है, सकर्मक होती है। जैसे कारीगर चुन रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि ऐसी क्रियाएं होती है जो हमेशा क्या होती है, वो किसमें आती है, वो सकर्मक में। जैसे कि पढ़ना, अब पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कागज हो, पेपर हो,
कुछ ना कुछ तो लगता ही है, अखबार लगता ही है ना पढ़ने के लिए, मतलब कि वहां कर्म है। वैसे ही खाना, खाने के लिए कुछ ना कुछ होना, पीना उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना, देखना देखने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। ठीक है, वैसे कारीगर चुन रहा है, यहाँ चुनना नहीं है, चुन का अर्थ यहाँ पे क्या है, मतलब कि काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा होगा, दीवार चुन रहा होगा, दीवार का काम कर रहा होगा, मतलब यहाँ क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। वैसे ही छात्रा लिख रही है, अब लिखने के लिए पेन और पेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ भी कर्म है, तो ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। छात्र देख रहा है, अब देखने के लिए कुछ न कुछ तो लगेगा ना आगे। ठीक है, अगर बोला जाए कि सो रहा है तो सोने के लिए कुछ लगता है क्या, नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के लिए क्या टीवी होंगी या कोई दृश्य होगा, तो उसको देख रहा है, मतलब यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। अब देखिए शिशु खेल रहा है, अब शिशु मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है, अब वो क्या कोई क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, नहीं, वो नॉर्मली खेलता है उसका खेल, तो उसको यही कहते हैं कि क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो इसमें कोई कर्म है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अकर्मक। तो डी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक बोला है। ठीक है, अब देखेंगे सड़क पर 20 एक लड़के खड़े हैं, अब लड़कों को तो हम गिन सकते हैं, तो पक्का ये संख्यावाचक है, लेकिन निश्चित है या अनिश्चित, 20 एक, अगर से मान लो यहाँ पे एक नहीं होता 20 ही होता, तो हमको निश्चित संख्या पता चल जाती कि 20 लड़के खड़े हैं, तो निश्चित हो जाता। लेकिन यहाँ पे 20 एक का अर्थ क्या होता है कि 20 से अधिक है ना, या 20 से कम, लेकिन फिक्स नहीं पता हमको कि कितने लड़के हैं, 21 22 हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कह दिया, 20 एक, मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ये अनिश्चित संख्यावाचक। वह ढेर सारी मूंगफली खा गया, मूंगफली क्या है, परिमाणवाचक है, और ढेर मतलब कि अब ढेर में हम पता नहीं लगा सकते हैं, कोई संख्या ही नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अभी देखेंगे वह 200 ग्राम नमकीन खा गया, अब नमकीन को एक दो नहीं गिन सकते, मतलब ये परिमाणवाचक है, और कितना खा गया, तो 200, यहाँ पे हमको फिक्स गिनती दे दी है, निश्चित संख्या दे दी है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेरे पास 2 दर्जन साड़ियां है, 2 दर्जन मतलब कि 24, और साड़ियां गिन सकते हैं, है ना, 2 दर्जन मतलब कितनी होगी, 24, मतलब हमको यहाँ निश्चित संख्या भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, निश्चित संख्यावाचक। ये हमारे पास में डी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, अब आपको बताना है इसमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए वह और यह, ये क्या हो जाएगा, वह अन्य पुरुष हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं और मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएंगे। आप और तू क्या हो जाएगा, आप और तू ये हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम, तो यही हमारे पास में थर्ड वाला सही हो जाएगा। और स्वयं और खुद क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास में निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो आपको बताना है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। मकान, शिकायत, तो मकान क्या है, जातिवाचक है, और शिकायत क्या है, यहाँ पे शिकायत हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वही नीलगाय और डाकिया। देखिए नीलगाय और डाकिया है ना, तो नीलगाय क्या है हमारे पास में, ये जातिवाचक हो गई, और डाकिया क्या हो गया, ये भी जातिवाचक हो गया। ब्रह्मपुत्र और विंध्याचल, विंध्याचल और ब्रह्मपुत्र क्या है, केवल एक है दुनिया में। मैंने आपको कई बार बताया है
कि दुनिया में अगर एक है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। तो ये हमारे पास में थर्ड वाला सही हो जाएगा। उषा पंखा और राठी गाय ये भी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। तो थर्ड वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। वो आपको बताना है कि बाल की खाल निकालना। देखिए, व्यर्थ परिश्रम करना ये भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन बाल की खाल निकालना है ना। अगर बोला जाए कि कहीं पे जैसे पहाड़ को खोदना, ठीक है, जहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं है उसको खोदे जा रहा है पहाड़ को, तो कोई मतलब है क्या, तो वो है व्यर्थ परिश्रम करना। ठीक है, जहां पता होने के बावजूद भी हम परिश्रम करते हैं वो क्या है, व्यर्थ परिश्रम करना। जैसे कि हमको देना है एग्जाम, मान लो कि यूपी पुलिस का देना है और हम 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यर्थ परिश्रम होगा। लेकिन बहुत मेहनत का काम करना ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं होगा। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बालों को नोचना तो ये तो नहीं होगा। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना मतलब बाल की आप खाल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बाल इतना बारीक होता है उसकी खाल ही नहीं होती है। तो वही होता है कि जहां पे जरूरत ना हो, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसका हम बारीकी से बारीक क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बाल की खाल निकालना। देखिए, इस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है, इसमें आपको बताना है कि हार प्रत्यय किसमें नहीं है। तो मरणहार मतलब मरने वाला, है ना, तो यहाँ हार क्या है, प्रत्यय है। राखनहार राखने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, हार, यहाँ भी प्रत्यय है। इसका अर्थ क्या है, वाला प्रत्यय है ना, ये भी वाला प्रत्यय हार। ठीक है, रजत हार जैसे स्वर्णहार होता है, सोने का हार, रजत चांदी का हार। तो ये जो हार है ये क्या है, गले में पहनने वाला हार है। तो ये क्या है हमारे पास में, हार संज्ञा है, संज्ञा है। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या नहीं है, तो सी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। होनहार होने वाला, है ना, हार मतलब यहाँ पे वाला प्रत्यय के रूप में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हार है वो क्या है, संज्ञा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा है। तो चौका ये तद्भव है, इसका होता है चतुष, है ना, ये हो जाएगा कोक। कोक का क्या होता है, कुक्ष होता है तत्सम। लेकिन दक्षिण क्या है, तत्सम शब्द है, तो सी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका जो तद्भव होता है दाहिना। तुरंत, तुरंत भी क्या है, तद्भव शब्द है। इसका संस्कृत में मतलब तत्सम शब्द क्या होता है, त्वरित होता है। ठीक है, तुम्हारे पास में ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। और अधिकतर आपको यहाँ पे ये जो वर्ण है थ, है ना, ये जहां भी दिखे वो अधिकतर क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। स्वयं को मारने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, बताइए इसके लिए क्या शब्द होगा। आत्मोसर्ग ये होगा क्या, नहीं होगा, है ना। इसका ये किसका होता है, मतलब स्वयं को त्यागना, ठीक है, उसके लिए होता है ये। आत्मघाती, आत्महत्या या आत्मश्लाघा, तो क्या होगा, तो आत्मघाती होगा स्वयं को मारने वाला, ठीक है। और आत्महत्या क्या होता है, स्वयं को मारना, ये होता है आत्महत्या। और स्वयं को मारने वाला ये क्या हो जाता है, आत्मघाती हो जाता है। ठीक है, आत्मश्लाघा का क्या अर्थ हो जाता है, स्वयं की जो तारीफ करे, ठीक है, उसको कहते हैं। देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अब बताइए कि आपको इसमें किसमें उपसर्ग नहीं दिख रहा है। ये शब्द है बद स्तूर, है ना। अब ये देखिए, आपने दस्तूर सुना होगा, है ना, दस्तूर यही दुनिया का दस्तूर है, ठीक है। इसमें क्या लग गया, ब उपसर्ग लग गया, तो यहाँ पे क्या है, ब उपसर्ग है, ठीक है, तो पहले में है। जबान सुना होगा, तो इसमें क्या उपसर्ग लग गया, बद।
जबान, सरताज और सर दर्द। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये सर है फारसी का, इसका अर्थ होता है अच्छा, है ना, जो अच्छा ताज है उसको कहते हैं सरताज। तो यहाँ भी उपसर्ग है, लेकिन ये सर दर्द, दर्द किसमें है, सर में है, तो सर क्या है यहाँ पे, सर संज्ञा है, ना कि कोई उपसर्ग है। तो ये हमारे पास में चौथा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। अब बताना आपको संधि शब्द कौन सा गलत है। तो चित्त और मैं, तो ये बन जाएगा चिन्मय, ये भी सही है ना। सत और मार्ग, ये सदमार्ग बना। सत और जन, ये सज्जन बना। सत और गति, ये सदगति बना। अब देखिए यहाँ पे गलती है, बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है, त है, इसके बाद क्या है, म है। यहाँ भी क्या है, त है, त है, तो ये त किसमें बदला, ज में बदला। यहाँ का त द में बदला, तो इसको देख के यहाँ पे द नहीं करना है, क्योंकि यहाँ म क्या है, पंचमा अक्षर है, तो इसको देख के त किसमें बदलेगा, इसके पंचमा अक्षर मतलब कि न में बदलेगा। तो ये बनना चाहिए था सन्मार्ग, तब सही होता है। यहाँ पे क्या गलत है, तो बी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो गलत वाला यही है। देखिए जीप का पर्याय है। अब जीप का पर्यायवाची बताओ। वचन तो कथन का पर्याय होता है। रसना है ना, जो रस का स्वाद ले उसको कहते हैं रसना, और जीभी लेती है, तो बी वाला सही हो जाएगा। ध्वनि ये नहीं होगा, ठीक है, जीव ये भी नहीं होगा, तो इस प्रकार से बी वाला सही हो जाएगा। ये अंतिम प्रश्न था हमारे पास में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक के प्रश्न लाना चाहिए, या फिर टॉपिक वाइज प्रश्न करवाना चाहिए, या फिर किसी टॉपिक को समझाना है, तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।